हेलो। आज हम सर्वे का लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। गेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सर्वे 4 से 5 नंबर कंट्रीब्यूट करती है गेट के अंदर, गेट एग्ज़ाम के अंदर। इसलिए ज़्यादा वेटेज ना होने की वजह से इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कंसीडर नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज इसका सिलेबस कम है और वेटेज सिलेबस के हिसाब से बिल्कुल सही दी हुई है। तो लेट्स स्टार्ट सर्वे लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन के अंदर हम 7 टॉपिक्स पढ़ेंगे। इसमें से जो पहला टॉपिक है वो है नीड ऑफ सर्वे, सेकंड इज टाइप्स ऑफ सर्वे, थर्ड इज प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग, फोर्थ इज प्लान एंड मैप, फिफ्थ इज स्केल्स, representations of scales, errors due to shrinkage of maps and wrong measuring scale। इन सब टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है नीड ऑफ सर्वे। व्हाट इज द नीड ऑफ सर्वे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्वे, इसके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। सर्वे इज द साइंस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑन ग्राउंड along with their elevation। मीन्स कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन निकालनी हो किसी और पॉइंट के रिस्पेक्ट में, किसी और पॉइंट को रेफरेंस मान के, तो वो सारा काम हम सर्वे के अंदर करते हैं। साथ ही साथ सर्वे के अंदर किसी भी पॉइंट की एलिवेशन भी निकालनी हो, वो भी सारा काम सर्वे के अंदर आता है। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है? सर्वे इज द साइंस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑन ग्राउंड अलॉन्ग विद देयर एलिवेशन। कोई भी इम्पोर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है, जैसे कि हाईवेज है, रेलवेज है, ब्रिजेस है, टनल्स है, बिना सर्वेइंग मेजरमेंट किए इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट को परफॉर्म नहीं किया जा सकता। इसलिए सर्वे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में। इसके अलावा सर्वे के अंदर और भी काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट वर्क्स आते हैं, जैसे कि नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज को फिक्स करना। अगर आप मैप देखा होगा तो उसमें आप देखते हो कि हमने बाउंड्रीज बनाई होती हैं, जैसे कि हर स्टेट की अपनी बाउंड्री, हर कंट्री की अपनी बाउंड्री। तो वो कहाँ से बाउंड्री बनती है? वो सारी सर्वे इंजीनियर बाउंड्रीज बनाता है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल पॉइंट इस्टेब्लिश करना। कंट्रोल पॉइंट्स क्या होते हैं? बेसिक क्वेश्चन यहाँ इस पॉइंट में ये आता है कि कंट्रोल पॉइंट्स क्या होते हैं। कंट्रोल पॉइंट्स वो स्टेशंस होते हैं जिनकी पोजीशन हमें पता होती है। जैसे कि आगे आगे जो फर्दर चैप्टर्स होंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि प्लेन टेबलिंग के बारे में, थियोडोलाइट के बारे में, लेवलिंग के बारे में। तो जब भी हम कोई भी मेजरमेंट करेंगे तो किसी रेफरेंस को मान के मेजरमेंट करेंगे, तो वो जो रेफरेंस है उसे बेंचमार्क कहते हैं। उसकी पोजीशन हमने फिक्स की होती है और उसी बेंचमार्क को यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट्स कहा गया है। नेक्स्ट आता है टोपोग्राफिक मैप प्रिपेयर करना। टोपोग्राफिक मैप क्या होते हैं? किसी भी एरिया का नेचुरल फीचर्स जब मैप में बताया जाता है, वहाँ की लैंड कितनी है, वहाँ की बिल्डिंग्स कितनी है, वहाँ के नेचुरल फीचर्स कौन कौन से हैं, ये सारा का सारा एक मैप के अंदर बनाया जाता है, उसे हम टोपोग्राफिक मैप कहते हैं। तो ये सारा था नीड ऑफ सर्वे से रिलेटेड कि सर्वे की डेफिनेशन क्या है, सर्वे किस काम आता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ सर्वे। टाइप्स जो होती है सर्वे की, उसको 4 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया हुआ है, जिसमें से जो पहली कैटेगरी है वो है बेस्ड ऑन एक्यूरेसी डिजायर्ड, कि एक्यूरेसी के बेसिस में सर्वे को डिवाइड किया हुआ है। एक तो होता है हमारा प्लेन सर्वे, एक होता है हमारा जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे के अंदर जो एरिया कंसीडर किया जाता है वो काफ़ी कम कंसीडर होता है, इसलिए हम अर्थ के कर्वेचर को इसके अंदर नेगलेक्ट करते हैं। यानी कि प्लेन सर्वे के अंदर अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं किया जाता। वहीं जियोडेटिक सर्वे है, वहाँ पे जो एरिया कंसीडर किया जाता है वो काफ़ी वाइड एरिया होता है, काफ़ी बड़ा एरिया होता है, इसलिए वहाँ पे अर्थ के कर्वेचर का जो इफेक्ट होता है उसे कंसीडर किया जाता है। तो बेसिकली प्लेन सर्वे में the curvature of earth is neglected and in geodetic survey the curvature of earth is considered। next आता है based on place of survey। इसमें सबसे पहले आता है लैंड सर्वे, जो लैंड के ऊपर परफॉर्म होता है। हाइड्रोग्राफिक सर्वे, जो पानी के ऊपर परफॉर्म होता है। तीसरा आता है अंडरग्राउंड सर्वे, जो जमीन के नीचे परफॉर्म होता है। फोर्थ आता है एरियल सर्वे, जो एयर में परफॉर्म होता है। उसके बाद आता है थर्ड बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड।
इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे सबसे पहला आता है चेन सर्वे, नेक्स्ट आता है ट्रैवर्स, थर्ड आता है लेवलिंग। इनके सिर्फ नाम हम पढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि आगे जो चैप्टर्स आएंगे उसके अंदर हम इनको पूरे एक्सप्लेन फॉर्म में पढ़ेंगे, लेकिन इधर पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसलिए हम इनके सिर्फ नाम रिमेंबर कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है टैक्योमेट्री, प्लेन टेबलिंग, ट्रायंगुलेशन, ईडीएम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, टोटल स्टेशन सर्वे एंड सैटेलाइट सर्वे। फोर्थ आता है बेस्ड ऑन पर्पस, जियोलॉजिकल सर्वे, जियोग्राफिकल सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे। बाकी जो सारे सर्वे हैं वो नाम से हमें थोड़ा माइंड सेटअप हो जाता है कि किस तरह का सर्वे होगा, लेकिन कैडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है, जैसे कि आप सिटी वगैरह में रहते हो तो वहाँ पे देखते हो हर घर की अपनी एक बाउंड्री होती है, वो एक लीगल बाउंड्रीज को इस्टेब्लिश करता है, वो सारा कैडेस्ट्रल सर्वे के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है डिफेंस सर्वे, माइन सर्वे, रूट सर्वे एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे। थर्ड टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, चार तरह के प्रिंसिपल्स हैं सर्वे के। पहला है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, सेकंड इज देयर मस्ट बी एडिक्वेट प्रोविजंस फॉर चेक, चूज द मेथड ऑफ सर्वे दैट इज मोस्ट सुटेबल फॉर द पर्पसेस, रिकॉर्ड द फील्ड डाटा केयरफुली। पहला प्रिंसिपल है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। इसमें क्या बताया गया है कि हम होल से स्टार्ट करेंगे, उसको फिर फ्रैगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। इसको समझने के लिए हमें ये एरिया कंसीडर करना हुआ। मान लो मैंने ये बिल्डिंग की साइट है, उसका आउटर एरिया है, तो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का मतलब क्या हुआ, क्यों हम होल टू पार्ट कहते हैं, पार्ट टू होल क्यों नहीं करते। मान लो मैंने ये एरिया लिया हुआ, इसको मैं छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देता हूँ। ये मैंने डिवाइड कर दिया, तो पहले मैं ये वाला फ्रैगमेंट का एरिया लेता हूँ, ठीक है। तो अभी जब मैं ये वाले फ्रैगमेंट का एरिया लूँगा तो मान लो वो एरिया आता है हमारा 450 मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जब मैं एरिया में से कर रहा था तो उस समय में से कुछ गलतियाँ हो गई जिसकी वजह से 450 की जगह मैंने 460 में से कर दिया। 450 मीटर स्क्वायर की जगह मैंने 460 मीटर स्क्वायर में से कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एरिया 450 मीटर स्क्वायर था, अब मैं उसको 460 मीटर स्क्वायर कंसीडर कर रहा हूँ। अब मैं जब दूसरा फ्रैगमेंट लूँगा, इस टोटल का एरिया लूँगा, तो मान लो मैंने दूसरे फ्रैगमेंट का एरिया सही भी लिया होगा लेकिन फिर भी एरिया गलत आएगा क्योंकि पहले फ्रैगमेंट का एरिया गलत हो गया, यानी कि जो एरर है वो आगे बढ़ता गया। फिर मैं थर्ड का लूँगा तो एरर और बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मैं वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल करता हूँ तो जो हमारा एरर आ रहा है वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है, इकट्ठा होते जा रहा है, कन्फाइंड नहीं रहेगा। लेकिन जब हम वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट करता हूँ तो जो एरर है वो हमारा कन्फाइंड रहता है, वो मैग्नीफाई नहीं होता। तो ये एक बेसिक रीजन है इसके पीछे क्यों हम वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट करते हैं, क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ एरर गेट्स कन्फाइंड। नेक्स्ट आता है जब भी हम सर्वे का कोई प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें हर स्टेप के बाद हमें प्रॉपर चेक के लिए प्रोविजन होना चाहिए ताकि हम अपने रिजल्ट्स को थोड़े थोड़े टाइम के बाद चेक कर सकें। थर्ड आता है कि कोई जगह आप सर्वे करने जा रहे हो तो आपने वहाँ की कंडीशंस के हिसाब से जो मेथड्स बेस्ट सूट करता होगा उन कंडीशन को वो मेथड सेलेक्ट करना है। एंड फोर्थ इज विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो भी डाटा आप रिकॉर्ड करते हो उसको केयरफुली रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्लान एंड मैप। प्लान क्या होता है, प्लान बेसिकली किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं। तो इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस एज प्रोजेक्टेड ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। मींस किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर जो भी फीचर्स है, जैसे पेड़ लगे हैं, बिल्डिंग्स है, प्लेइंग एरिया है, उन सबको एक ग्राफिकली पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे हम प्लान कहते हैं। अब प्लान जो होता है ये स्मॉल एरियाज का बनाया जाता है, जैसे कि किसी बिल्डिंग का प्लान हो गया, किसी
छोटे से एरिया का प्लान हो गया, तो ये स्मॉल एरियाज के लिए बनाया जाता है, इसलिए अर्थ को इसमें फ्लैट कंसीडर किया जाता है। और प्लान को हम हमेशा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से बनाते हैं। प्लान को हमेशा हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से बनाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होती है। देखिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को जब हम पढ़ेंगे तो काफ़ी डीप हो जाएगा, क्योंकि गेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें इतनी डीप स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने सिलेबस के हिसाब से स्टडी करनी है, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, सिलेबस ज़्यादा है, इसलिए इतना सारा डीप स्टडी करने का कोई फन नहीं है। नेक्स्ट होता है प्लान यूजली लार्ज स्केल के अंदर बनाया जाता है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब है लार्ज स्केल क्या होता है, स्मॉल स्केल क्या होता है। जब आप ज़्यादा बड़े एरिया को कंसीडर करते हैं, जब आप ज़्यादा बड़े एरिया को, जैसे कि आप इंडिया का मैप देखें तो उसमें कितने हज़ार किलोमीटर्स को कुछ सेंटीमीटर्स में दिखाया गया है, तो यानी कि आप बड़े बड़े एरिया को कोई छोटा छोटा बना रहे हैं तो उसे हम स्मॉल स्केल कहेंगे। लेकिन आप जब डिफरेंस जो है एरियाज के अंदर, जैसे कि आप अगर अपने घर का नक्शा बनाते हो तो हम प्लान कहते हैं, ठीक है, तो उस घर के नक्शे को हम प्लान कहते हैं। उसमें आप जो एरिया कंसीडर कर रहे हो वो काफ़ी कम कंसीडर कर रहे हो, इसलिए उसे हम लार्ज स्केल कहते हैं। लार्ज स्केल का मतलब हुआ 1 मीटर इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे देखें 1 मीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर्स, तो ये हमारा लार्ज स्केल हुआ। और वहीं दूसरी तरफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, ठीक है, तो ये हमारा स्मॉल स्केल हुआ। तो ये डिफरेंस है कि अगर जो ग्राउंड डिस्टेंस है वो छोटा होगा तो हमारा लार्ज स्केल कंसीडर होगा, अगर ग्राउंड डिस्टेंस बड़ा होगा तो वो हमारा स्मॉल स्केल बन जाएगा। तो ये था हमारा प्लान। नेक्स्ट आता है मैप। मैप भी बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर जो भी फीचर्स हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स है, पेड़ है, पौधे हैं, तो उन सबको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना वो मैप हुआ। सेम है प्लान की तरह, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में कि जो प्लान है वो लार्ज स्केल में बनाया जाता है और जो मैप है वो स्मॉल स्केल में बनाया जाता है। अब मैप स्मॉल स्केल में बनाया जाता है तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स दिखाए जा सकते हैं। तो ये एक फिगर है जिस किसी भी बिल्डिंग की या किसी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के प्लान को दिखा रहा है, और ये मैप है किसी एरिया का, ये मैप दिखाया हुआ। तो यहाँ से हम एक डिफरेंस बता सकते हैं कि प्लान क्या हो सकता है और मैप क्या होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा स्केल्स के ऊपर। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो स्केल्स क्या होता है? एक हम ग्राउंड डिस्टेंस कंसीडर करते हैं, एक मैप डिस्टेंस कंसीडर करते हैं, यानी कि कोई भी बिल्डिंग, कोई भी एरिया है, पहले ग्राउंड में उसका डिस्टेंस कितना है उसको मेजर करते हैं, फिर उसी उसी एरिया का जो डिस्टेंस मेजर किया होगा उसको छोटा करके मैप में दिखाया जाता है। तो यही जो रेशियो है मैप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ग्राउंड डिस्टेंस, इसी रेशियो को हम स्केल्स कहते हैं। तो स्केल इज द रेशियो ऑफ मैप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ग्राउंड डिस्टेंस। स्केल 3 तरह का होता है। एक होता है स्मॉल स्केल, जब 1 सेंटीमीटर 100 मीटर जैसे ज़्यादा है तो स्मॉल स्केल होगा। उसके बाद मीडियम स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर से 100 मीटर तक है तो मीडियम। लार्ज स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर जब उससे कम है तो लार्ज स्केल। यहाँ से एक कंसेप्ट और क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे ग्राउंड डिस्टेंस कम होता जा रहा है तो स्केल बड़ा होता जा रहा है। जैसे कि अगर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर है, ग्राउंड डिस्टेंस छोटा है तो लार्ज स्केल। 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 से 100 मीटर तो मीडियम स्केल। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर जैसे ज़्यादा है तो स्मॉल स्केल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल। ये लास्ट टॉपिक है, जो 7th टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर कर सकते हैं। तो पहला 6th टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल। सबसे पहले आता है इंजीनियरिंग स्केल। इंजीनियरिंग स्केल में होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 80 मीटर। मीन्स सिंपल है कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट मैप डिस्टेंस, 80 मीटर रिप्रेजेंट ग्राउंड डिस्टेंस। सेकंड आता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। सिमिलर है इंजीनियरिंग स्केल की तरह, लेकिन इसमें ये बोला गया है कि जो मैप डिस्टेंस है और ग्राउंड डिस्टेंस है वो दोनों सेम यूनिट्स में होना चाहिए।
नेक्स्ट आता है ग्राफिकल स्केल। ये एक लाइन होती है जो मैप के ऊपर ड्रॉ की जाती है जिसमें ये स्केल का डिफरेंस बताया जाता है।